कल जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला जो एक बहुत बड़ा एक्टर था और बिग बॉस 13 की वजह से शायद बहुत लोकप्रिय हो गया था। और उस समय मैंने भी ये जो बिग बॉस का जो पूरा सीज़न था मैंने देखा था। हालांकि अब चीज़ें बहुत बंद हो गई हैं, अब नहीं देखता हूँ, बट उस समय मैंने देखा था। तो जब मैंने इसके डेथ की न्यूज़ सुनी तो जैसे एक शॉक सा लगा, एक झटका सा लगा। हालांकि आसपास तो बहुत सारे लोग मरते हैं, बट जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या फिर जिन लोगों को हम लोग जानते हैं, अक्सर प्रसिद्ध लोगों को हम जानते हैं, वो विराट कोहली हो, हमारे घर का आदमी मर जाए तो जितना दुख हमें नहीं होता है ना, उतना विराट कोहली के मरने से दुख होता है, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाती है उससे, उसको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो इंडिया के लिए खेलता है तो इंडिया हमारा है और हम इंडिया के हैं, तो इंडिया हारती है तो चोट हमको लगती है, सीधा हम हार जाते हैं। तो एक अचानक से जैसे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए। डायरी रखी हुई थी मैंने पास में, बहुत सारी बातों को लिखा कि सबसे पहली चीज़ तो ये लिखी। और जब अचानक से मैंने अपना मोबाइल खोला तो नोटिफिकेशन आया हुआ था कि भैया ये मर गया है बंदा हार्ट अटैक से। तो कमेंट जो नीचे होता है कमेंट बॉक्स, उसमें मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि आदमी कब आज से वर्तमान से अतीत हो जाता है, कब वो याद बन जाता है। अभी तक तो वो हकीकत था, लेकिन कब वो याद बन जाता है कुछ पता नहीं चलता है जीवन का। तो मैं वही लिख रहा था जो भी मन में उस समय चल रहा था, कि जिस जीवन के प्रति हम लोग जीवन भर भागते हैं वो जीवन शायद कभी हमारा था ही नहीं, हमारा था ही नहीं बिल्कुल। पैदा हम अपनी मर्जी से नहीं हुए और मरते भी हम अपनी मर्जी से नहीं है। क्या पता ये मैं बोल रहा हूं और ये रुक जाए, कोई सही नहीं है। और इसी जद्दोजहद में हम लोग कितना भागते हैं, कितना दौड़ते हैं, इसी जद्दोजहद के चक्कर में, इस शरीर के चक्कर में। बहुत सारा नेम, बहुत सारा फेम, बहुत सारी प्रसिद्धियाँ, बहुत बड़ा मकान, बहुत सारी गाड़ियाँ, गलत नहीं है, बट इसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं। करते तो इसके लिए ही है, बट एक्चुअली की जो इसकी नीड है ना, जो कि पैसे से पूरी नहीं होगी। आप बाहरी जो परत है ना इसकी खोल की, इस पे क्रीम लगती है, इसमें भोजन जाता है पेट में, आँखों में आई ड्रॉप जाता है, आँखों में सूरमा लगता है, और ये जो दाढ़ी दिख रही है इसको रेजर से या फिर ट्रिमर से बनाना पड़ता है, बालों को कंघी करनी पड़ती है और बालों को कटवाना पड़ता है। ये शरीर है बाहर का तन, तो इसको ढकना पड़ता है। पैसे इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन जब पैसे आवश्यकता से अधिक हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जब शरीर के तल पे पैसों का उपयोग ना हो करके मन के तल पर पैसों का उपयोग होना शुरू हो जाता है, तो दिक्कत शुरू होना शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये हमारे साथ होता है कि एक्चुअल की रियलिटी है कि जीवन को ढंग से जी करके जाना है, और बाहर वाले के लिए नहीं, बाहर वाले के लिए भी काम करना है, बट जो भीतर बैठा है उसके लिए मैक्सिमम काम करना है, जहाँ पर हमें अपने आप को समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर बैठ गए हिमालय पर और योग, तपश्चर्या, ध्यान, धारणा, समाधि और प्रत्याहार पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी ध्यान, धारणा, समाधि जो मेरे को समझ में आती है वो आप अपने घर में बैठे बैठे करो, जहाँ पर 4 दुष्ट इकट्ठा हुए हैं, यदि उनके बीच में भी आप अपने आप को बचा करके रख सको, कि आप पब में गए हो लेकिन आप वहाँ से फल खा करके निकले हो, ये होता है समाधि, और ये होता है धारणा, और जो भी ध्यान कह लो। और ये भी यही होता है वो जीवन जिसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं भीतर का भोजन, जहाँ पर आप जान जाते हो कि आपके लिए उचित क्या है। और एक उचित राइट उचितपना जो होता है ना, जहाँ पर आप एक एक्चुअल का 100% सटीक करेक्ट जब डिसीजन लेते हो ना, तो उसमें आपकी जो भीतर वाली बात है उसको संतुष्टि मिलती है, जीवन में एक आनंद मिलता है। किसी को कुछ बांट करके देखो, भयंकर लेवल का आनंद मिलता है। जितना आप अपने लिए करते हो ना, उससे जितना आनंद क्रिएट नहीं होता, उतना किसी को देने से करता है।
क्योंकि दूसरों को देने से वो भीतर वाला जो है ना वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई होता है। तो साहब जो ये बाहर की एक दुनिया है जिसे हम लोग एक्चुअल की रियलिटी मान लेते हैं और जिसके लिए हम लोग जीवन भर भागते हैं, मरने के तुरंत बाद सारी चीज़ें तो छूट जाती हैं ना। जो सारा फेम, नेम, वो ऑटोग्राफ, वो लड़की, वो गर्लफ्रेंड, वो मकान, वो बहुत सारी गाड़ियाँ, वो एक रुतबा, वो फैंस, जो भी कह लो। और ये सबके स्तर पे छोटे छोटे तलों पर हो सकता है। हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला महीने के 50 लाख कमा रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के 5,000 कमा रहा हूँ, तो मैं भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हूँ। लेकिन जो वो एक्चुअल की रियलिटी है, हम उससे वंचित रह जाते हैं, जहाँ पर ईगो नहीं करना है। जैसे ही हम कुर्सी पे बैठते हैं, जैसे ही 2 लोग ऑटोग्राफ लेने चले आते हैं, वो जो घमंड का पारा है वो सीधा 100 पे पहुँच जाता है कि हमसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता है, हम ही हैं। बट जो इस बात को देख लेता है कि जीवन एक दिन खत्म हो जाने वाला है, जो सर पे रखी हुई छत एक दिन हट जाने वाली है और बारिश बरस जाने वाली है, इस बात को जो देख लेता है वही एक्चुअल में लाइफ को जान पाता है, वही उस इनलाइटमेंट को समझ पाता है। मेरा मानना है इनलाइटमेंट कोई अनुभव का विषय नहीं है, वो पहले समझ के तल पर उतरता है और समझ धीरे धीरे भावनाओं के तल पे आती है। और जहाँ पर आप उसको जीना शुरू कर देते हो, उस समझ को, पहले शब्द आते हैं, शब्द समझ बनते हैं और समझ फिर व्यवहार में उतरते हैं, जहाँ पर उन शब्दों को अब आप जीना शुरू कर देते हो। तो साहब ये जो मौत है ना, एक बार झकझोरती है, हम सभी को आज झकझोरा है इस जो इंसिडेंट जो हुआ है, जहाँ पर शिक्षा यही मिलती है कि भागो मत, दौड़ो मत। उसने कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं की थी, एक अच्छी तगड़ी उसकी बॉडी थी, अच्छा डाइट ले रहा था, वो अच्छा भोजन कर रहा था, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ही नहीं बनते हैं। आप किस आधार पे कह सकते हो कि बंदा, हाँ ठीक है शराब पीता था, अल्कोहल लेता था, लेकिन उस हिसाब से उसने अपनी डाइट भी मेंटेन कर रखी थी, उसने अपने आसपास ऐसे डाइट्रिशियन रख रखे थे जो उसके प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ पर एक एक जो ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, या फिर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ गया है, या फिर ऐसा, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है। वो स्वस्थ है लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ गया। तो जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। तो साहब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। चीज़ों को समझे जाने और थोड़ा रुक करके अपने आप से पूछ, मैंने बार बार बोला, अपने आप से पूछ सके कि क्या मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, क्या वाकई में वो मेरी ज़रूरत है, क्या वो भागने योग्य हैं या नहीं है, वो मूल्यवान है या मूल्यहीन है। अक्सर पैसों को कमाने के चक्कर में ना हम अपने भीतर के हीरे से वंचित रह जाते हैं। वो शौक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे, जहाँ पर वो बताते थे कि एक भिखारी होता है, वो जीवन भर बैठ करके जिस जगह पर भिक्षा मांगता था, 1-1, 2-2 रुपये, 50-50 पैसों के लिए रोता था। जब वो मरा और उस जगह को साफ करने के लिए कोई तीसरा बंदा आया, कहा कि बहुत गंदी होगी, इसको साफ किया जाए। उसकी बोरी हटाई गई, वहाँ पर कुछ गंदगी कर रखी थी, इसको साफ किया गया, तो वहाँ से एक सोने की पोटली निकली। तो अक्सर खजाना हमारे पास होता है, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा होता है। तो ऐसा कुछ सीन होता है ब्रो। तो देखो, एक सफल जीवन का यही अर्थ है जहाँ पर आप, पैसों की भी ज़रूरत है, भागना नहीं है पैसों का, लेकिन मेरे को किसी बंदे ने बार बार बोला है कि पैसों का सही उपयोग होना चाहिए, जहाँ पर उसको लगने चाहिए वहाँ पर उसको लगाओ तो बात बनेगी। और लगाने इन द सेंस कि आप गाड़ी खरीद के मत बैठ जाओ, क्योंकि वो बाहर की चीज़ आपके भीतर की चीज़ में आनंद को ऐड नहीं करेगी। ज़रूरतें इसकी थी मांस की, ये बाहरी है, वो गाड़ी भी बाहरी है। आनंद इस मांस को मिलेगा ना उसमें बैठ करके, कि भोजन आपने खाया है, इस जुबान पे रखा है, जुबान बाहरी है, और भीतर जो पेट में गया है वो भी बाहरी ही है। जिसे हम भीतर का कहते हैं ना, वो एक अलग ही आइडेंटिटी है। उसे आप भोजन से नहीं भर सकते हो, उसे तो प्रसन्नता, एक आनंद से भरा जाता है। जैसे ये मौसम चल रहा है, पेट में मेरे को भूख लगी है, लेकिन एक ये जो मौसम है ये एक अलग ही फीलिंग दे रहा है, जो कि वो सीधे प्रवेश कर रहा है, वो अंदर भीतर वाला, वो आत्मा में सीधा घुस रहा है, आत्मा को झकझोर रहा है। जब किसी की मौत होती है तो बाहरी शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भीतर जो बैठा है, जो एक दिन शायद
ये नहीं रहेगा, वो रहेगा, तो उसको टच कर जाता है, उसको हिला देता है, बेटा तुम भी एक दिन इसको छोड़ने वाले हो। कुछ क्षणों के लिए वैराग्य का भाव, कुछ क्षणों के लिए जीवन के प्रति अनासक्ति का भाव, कुछ क्षणों के लिए यार अब जीवन में कुछ पाने योग्य रहा नहीं। जब सुशांत सिंह मर गया, वो फ्लैट के 4 लाख रुपए महीने देता था, या फिर आज सिद्धार्थ शुक्ला मर गया जिसने बिग बॉस 13 को, तो सारी जीते हैं, आपकी सारी हारें मौत से किसी तरीके का संबंध नहीं रखती हैं। कि आपने बिग बॉस 13 जीता है तो इसके लिए आपकी 2 साल उम्र और बढ़ नहीं जाने वाली है। मौत अंततः आपको पकड़ लेगी, मौत अंततः आपको गहरी नींद सुला देगी। तो साहब थोड़ा बहुत ठहरने की ज़रूरत है, इससे कुछ शिक्षा लेने की ज़रूरत है। और जीवन टेम्प्रोरी है, ओशो कहते थे। हालांकि ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है इसको देख पाना और इसको जी पाना, कि जीवन क्षणभंगुर है। इस बात को जो प्रति क्षण जब रियलाइज़ आदमी करता है कि सोचता है, खाता है, पीता है, चलता है, तो एक टेम्प्रोरीनेस का भाव, एक अवेयरनेस जहाँ पर है कि जीवन टेम्प्रोरी है, कि शरीर में रोग आया है, तो इस बात का भाव हो कि आज नहीं तो कल मर सकता हूँ, हो सकता है आज ही मर जाऊँ। इस बात का भाव जो लेकर के चलता है वो जीवन की एक्चुअलिटी को, रियलिटी को देख पाता है, जहाँ पर वो अपने बगीचे में खिले हुए उस गुलाब के फूल को, उसकी सुगंध को, उसकी प्रेजेंस को, उसके सुंदरता को निहार पाता है, देख पाता है एक्चुअलिटी में। और यही मोक्ष है, और यही उस भीतर की, जो भीतर का है, वहाँ तक ये सुगंध, ये आसपास का वातावरण पहुँच जाता है जब हम ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति, ऐसी मनोस्थिति में जाकर के पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, क्या कहा जाए। बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, बट आप ये देखें कि आपके आसपास सैकड़ों लोग मर रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन ये लोग पॉपुलर हैं, इनको आप फॉलो करते हो, इनको आपने अपना मित्र बना रखा है। किसी ने सलमान खान को अपना पति बना रखा है, किसी ने उसको बेटा बना रखा है। वो है बैठा, वो आपको नहीं जानता है, लेकिन आपने उससे कनेक्शन बना रखा है, जहाँ पर उसने आपको एंटरटेन किया है, वहाँ पर जहाँ पर उसने आपको एक झूठी अपनी इमेज दिखाई है। समझ रहे हो आप? आपको नहीं पता कि वो कैसा है रियलिटी में, लेकिन आपने बाहरी एक नाटक को देख करके आपने उससे एक्चुअल का रिलेशन बना लिया है, जो कि बहुत भयंकर है। सुशांत हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे कोई भी हो, आपको नहीं पता है कि वो कैसा है रियलिटी में, लेकिन आपने उसको इतनी बार एक नाटक करते हुए देखा है, जहाँ पर वो एक झूठा और एक नाटक कर रहा है, जहाँ पर वो अपने आप को एक अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जहाँ पर वो अपनी एक गंदी इमेज को अच्छा कर सकें। बात समझ रहे हो? और वो प्रचार बहुत भयंकर लेवल का काम करता है, जहां पर हमारे भीतर उसके लिए एक अच्छी इमेज बन जाती है प्रचार से ही। आज देख रहे हो कि प्रचार का कितना ट्रेंड है। यूट्यूब पे चले जाओ, तुम गूगल पे चले जाओ, तुम रोड पे चले जाओ, बैनर टंगे हुए हैं, तुम टीवी पे चले जाओ, एड्स चल रहे हैं, तुम मोबाइल पे चले जाओ, एड्स चल रहे हैं, बैनर लगे हुए हैं, गूगल पे भी। तो एड्स का बहुत भयंकर असर पड़ता है इंसानों की खोपड़ी पर, जहाँ पर जब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके दिखाया जाता है तो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। दुकान पे जाओगे तो बार बार कोलगेट 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 कोलगेट, इतनी बार तुमने सुना है। गूगल पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, रोड पे जाओ तो बैनर लगे हुए हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं तो उस पर क्लोजअप लिखा हुआ, कोलगेट लिखा हुआ है। दुकान पे जाओगे और कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं, इसी को खरीद लाओगे, और उसको एक अच्छे रूप में पेश भी किया जाता है। तो आपको नहीं पता कि ये लोग कैसे हैं, लेकिन आज मरे हैं, इतना प्रचार हो रहा है कि भैया बंदा मर गया मर गया मर गया, तो आज हम रो रहे हैं। बल्कि इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। जब आसपास कोई मरे तो इससे एक शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि जीवन टेम्प्रोरी है, जीवन की छत कभी भी छिन सकती है, कोई ठिकाना नहीं है इस जीवन का। तो बजाय कि वस्तुओं के पीछे भागने के, भागो, जरूरी है। जितनी इसकी ज़रूरत है ना, इसको पूरी करनी पड़ती है ब्रो। आज मैं देख रहा हूँ ना, मैंने इसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, मैंने बात की संन्यास की, मैंने बात की वैराग्य की, मैंने बात की भीतर वाले की, तो आज बाहर वाला परेशान हो रहा है। जब तक बाहर वाले को एक सेटिस्फेक्शन नहीं दोगे, जब तक काम वासना, ये मैं कल बोल रहा था किसी को कि ये जो शरीर में जितने भी नस और नाड़ियां हैं ना, एक एक छोटा सा जो बारीक जो नस है ना, उसका भी अपना एक महत्व है। काम वासना भी अपना ही एक उतना महत्व रखती है। जनेंद्रियां मिली हैं तो उनका उपयोग भी करना है। आप उसको निगलेक्ट करके, इग्नोर करके भाग नहीं सकते हो।
हर एक नस नाड़ी का अपना उपयोग है। भीतर जितने भी नस नाड़ी है ना, उनमें जो बारीक बारीक जो बाल के बराबर के जो नस है ना, उनका भी एक अपना काम चल रहा है भीतर। तो आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ों का अपना अपना महत्व है। तो बहुत सारी बातें हो गई, 15 मिनट की वीडियो हो गई। पता नहीं आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, बट आई होप कि जो भी मैंने कहा उसे आपने समझा होगा। ठीक है, नमस्कार।